राम 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 राम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात इस प्रकार की है, हमारा जीवन का लक्ष्य भोग संग्रह नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य भोग भोगना संग्रह करना नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है कल्याण करना। महाराज जी ने कहा केवल एकमात्र। सबसे निवेदन करो, लक्ष्य शब्द जो है ना, ये लक्ष्य जीवन में एक है। जिस प्रकार ईश्वर एक है, ऐसे जीवन का लक्ष्य ही एक है। विनाशी कभी लक्ष्य नहीं हो सकता, अविनाशी ही जीवन का लक्ष्य है। ध्यान देना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बिजनेसमैन बनना, भोग भोगना, संग्रह करना, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य को कई बार हमारे बच्चों में, बड़ों में ये धारणा बैठी हुई है, और क्या बनेगा, क्या करेगा, क्या पाएगा। बनने की, करने की और पाने की 3 ड्रीम्स, 3 इच्छाएं, 3 स्वप्न हैं। बनना है तो जीवन में ईमानदार बनना। ईमानदार की परिभाषा लेवल के हिसाब से है, कैटेगरी के हिसाब से है। वास्तव में ईश्वर का सनातन अंश हूं, ये याद आ जाना, ये सबसे बड़ी ईमानदारी है। बनना है तो जीवन में ईमानदार बनना, करना है तो जीवन में सेवा करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। जो अपने लिए कुछ भी करेगा वो बंधेगा, कोई भी बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकयम कर्मबंधन। अभी तक सच्ची बात बताऊं, भगवान कहे थे 5000 वर्ष पूर्व का ये कर्म योग जो है ना, ये लुप्त प्राय हो गया है। भगवान अवतरित हुए थे तब, और अभी तो देखो महाराज, हमारे सेठ जी आए, आकर के निष्कामता का प्रचार, इन निष्कामता के कारण से प्रेस भवन सब कुछ है। जैसे भागवत महापुराण परमहंस संहिता है, कोई सकाम का अनुष्ठान के नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता केवल कल्याण का है, ऐसे सेठ जी ने इस धराधाम पर, इस कलयुग में, इस निष्कामता को ही जो प्रगट रूप में दिखाया। निष्कामता, केवल निष्कामता। अब ध्यान देना, तो करना है तो अपने लिए कुछ भी नहीं करना। एक निवेदन करता हूं, हमारे संसार में जिसके साथ में जो संबंध है, परिवार के साथ में जो संबंध है, एक शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं। पति पत्नी हो, भाई भाई हो, संस्थाओं में हो, कहीं पे हो, मैं तेरे लिए हूं, मैं आपके लिए हूं, आप मेरे लिए नहीं हो। ध्यान देना, मैं पत्नी के लिए हूं, पत्नी मेरे लिए नहीं है। मैं सोचूंगा, मैं बेटा के लिए हूं, बेटा मेरे लिए नहीं है।
केवल मैं सबके लिए हूं, सब कोई और सब कुछ मेरे लिए नहीं है। ये शास्त्रों की निचोड़ बात है। मैं सबके लिए हूं, सब कोई व्यक्तियों में आ गया, सब कुछ पदार्थों में आ गया, ये मेरे लिए नहीं है। ध्यान देना, ये करना है तो केवल 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 सेवा। सेवा क्रिया नहीं है, कल बात चली थी। सेवा क्रिया नहीं है, सेवा शरीर धर्म नहीं है। पदार्थ और शरीर से सेवा होगी ऐसा कोई नियम नहीं है। सच बताऊं, कभी सेवा के बारे में बात करेंगे, प्रत्येक मानव गरीब से गरीब, असहाय से असहाय और बिल्कुल साधनहीन, वस्तु पदार्थहीन कैसा भी हो, वो त्रिलोकी की सेवा कर सकता है, त्रिलोकी नाथ को तृप्त करा सकता है, ऐसी क्षमता है। लेकिन हमने मान लिया मैं गरीब हूं, मैं असहाय हूं, और मान लिया मैं धनी हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं। दो नहीं, मूर्खता है। एक बार चर्चा चली थी, जैसे ब्लड प्रेशर में हाई और लो है ना, ऐसे ईगो में भी हाई ईगो और लो ईगो, और कुछ नहीं। ये ईगो है, ये बीमारी है। तो करना है तो सेवा करना, और पाना है तो क्या पाना, जिसको कहते हैं अचीवमेंट, प्राप्त करना है। जीवन में महाराज कितने कुछ भी प्राप्त कर लो, आज भारत रत्न क्या है, वैकुंठ रत्न भी प्राप्त कर लो। भाई जी ने तो कहा भारत रत्न क्या, मुझे वैकुंठ रत्न बना दोगे तो भी मैं ठोकर लगाऊं, तो भी मुझे आवश्यकता नहीं। आज कहते भारत रत्न, अरे क्या हो गया भारत का रत्न वाला, आज विश्व का भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त को जो पद मिलता है, पद कोई दे सकता है? कोई संसार में है? हम साधारण एक छोटा सा एक अधिकारी बनने के लिए, एक सरपंच बनने के लिए, एक नेता, एक लालायित रहते, लेकिन हम भगवान के मुकुट बन सकते। दुनिया का, विश्व का सर्वोच्च पद क्या है? भगवान के पदों से भी बढ़कर के पद है एक भक्त का पद है। और हम सब के सब अनादिकाल से भगवान के भक्त थे, हैं और रहेंगे, और केवल हमको भगवान का भक्त बनना है, केवल हमको अपने आप में स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना है, ये पाना। महाराज जी ने कहा ना, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको प्राप्त करने के बाद में और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, और कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। आप और हम बताए, अभी जिस स्थिति पर हम पहुंचे हैं, क्या हमको और कुछ प्राप्त करने की इच्छा है ना? नहीं, अभी हो रही है। धन बढ़े, सम्मान बढ़े, ख्याति बढ़े, ये हो रही है, ये नहीं होना। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते, महाराज ये कसौटी है। और जिस स्थिति में पहुंचने के बाद में, अरे एक अपमान क्या है, किसने मना कर दिया, किसने अपमान कर दिया, किसने गाली दे दी, हमने सूख गए, किसने वाह कर लिया और हमने फूल गए। ये कोई साधक की स्थिति, हमारी स्थिति अभी तक है नहीं। लेकिन निराश नहीं होना, हमको वहां तक पहुंचना। अजी दुनिया अपमान करेगी, गालियां मिलेगी, निंदा होगी, तो भी हृदय में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। महाराज ये संत है कि कुत्ता होता है, कुत्ता, पालतू कुत्ता, फालतू कुत्ता नहीं है, पालतू कुत्ता, समझ रहे ना? चू चू करेगा तो पूंछ हिला के आ जाएगा, थू थू करेगा तो चला जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ रहा है, गांठ बांध के रख रहा है, तो क्या कुछ भी नहीं। आज हमने बातों को गांठ बांध के रखते, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कर लिया, लेकिन महाराज जी ने क्या कहा वो बात याद नहीं है, संतों ने क्या कहा बात नहीं है, भगवान ने क्या कहा याद नहीं है, और सारी बात को याद रखते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा नहीं किया था, बहु सास की बात को याद रखी है, लेकिन भगवान की, संतों की बात को याद नहीं है। ये बड़ी विडंबना है जीवन में। तो ध्यान देना, महाराज ने जो सूत्रात्मक रूप से बात कही बता रहे, सत्ता, महत्ता, पसंद और संबंध। हमने संसार को सत्ता दी है, संसार को महत्व दिया है, महत्व बढ़िया, महत्व माने बढ़िया,
और हमने पसंद किया है। संसार हमको पसंद नहीं किया, हमने संसार को पसंद किया। बताओ ना, घड़ी ने मुझे पसंद किया, कोई भी वस्तु ने मुझे पसंद किया, और कोई भी पसंद करता है ना किसी कारण से, लेकिन वास्तविक संसार किसको पसंद नहीं करता। और हमने पसंद किया और हमने संबंध जोड़ा। देखो, एक है सत्ता, महत्ता, फिर पसंद, फिर संबंध, फिर इच्छा, फिर इच्छाएं उत्पन्न हुई। और यहां के लिए भगवत प्राप्ति के लिए सत्ता माने है भगवान है, महत्ता सबसे सर्वव्यापक है, सर्वोपरि है, महत्ता है ये महत्व। फिर पसंद है, केवल मैं उनको पसंद करता हूं। संबंध, केवल मेरा उनसे नित्य संबंध, जातीय संबंध, आत्मीय संबंध, घनिष्ठ संबंध और अटल संबंध, 5 प्रकार के संबंध है। ये 4 हो गए ना बराबर। और यहां जैसे इच्छाएं हैं, यहां आवश्यकता है। संसार की होती है इच्छा और अविनाशी की होती है आवश्यकता। तुम ही बस केवल आवश्यकता। और सार बात बताऊं और संक्षेप में और एक लाइन में, जितने अगर 1 मिनट का भी सत्संग होता है, 1 घंटा का भी होता है, महाराज जी ये महाराज जी की कृपा है। अगर कहोगे 2 मिनट में बता दो, 1 मिनट में बता दो, 1 शब्द में बता दो तो भी है। समझ में आ रहे ना? 1 शब्द में बता दो तो भी सत्संग है। सारातिसार निचोड़ बात अभी देखो 1 लाइन में बता रहे। शरीर संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है, ये जानना है। महाराज जी ने क्या कहा? करने से नहीं मिलेंगे। पूज्य शरणानंद जी महाराज जी की बात है, सुनना सीखना बंद करो। हम सुनते सुनाने के लिए, सीखते हैं सिखाने के लिए। समझे ना? पढ़ते हैं दूसरी को जनाने के लिए, प्रवचन के लिए कि सुनना सीखना बंद करो। तो क्या करे कि जानना मानना प्रारंभ करो। क्या जानोगे? जानने का क्या सार है? इतनी सी जानना है, ये त्रिलोकी में संपूर्ण विश्व में कुछ भी कोई भी मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, इतनी सी जानना है। और ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। शरीर संसार मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इसका संबंध नित्य है। शरीर संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है। समझे में ना? और क्या मानना है? केवल केवल जो सुप्रीम पावर है, जो इसके नियंता है। अगर ये समझ में नहीं आती ना, ईश्वर जिन्होंने हमको श्वास दी है, आप लोगों की हम लोगों की भाषा में ईश्वर की परिभाषा समझ में नहीं आती। जिन्होंने हमको जीने का समय दिया, जीने की श्वास दी, वो ही ईश्वर है और उनका योग नित्य है। और संक्षेप में, और महाराज जी ने कहा, तुलसीदास महाराज जी के एक दोहा लेते लेते, ये विनय पत्रिका के क्या है, कह दो, और आस विश्वास भरोसो। हमने संसार से आशा रखा, संसार पर विश्वास किया और संसार पर भरोसा किया। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, यह बिनती रघुबीर गोसाई। इतनी सी जानना है। और मानना क्या है? स्वीकार क्या करना? एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। ध्यान देना, ये आस विश्वास भरोसा सत्य में, और आस विश्वास भरोसा नहीं रखना ये असत्य से। परिवार की सेवा करो, लेकिन पत्नी के पर भरोसा मत करना, पत्नी से आशा मत रखना, विश्वास मत करना। तो कहो महाराज जी अच्छी बात बता रहे, और विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? विश्वास भरोसा करना भगवान की नाते, व्यक्तिगत पत्नी मानकर विश्वास नहीं करना, भगवान की नाते विश्वास करना और उस सेवा करने के लिए विश्वास करना। मैं इसीलिए विश्वास कर रहा हूं जो इनकी काम आ सकूं। मैं इसीलिए विश्वास नहीं कर रहा हूं ये मेरे काम आएगा, कि ये मेरे काम आएगी। फिर दुख कोई नहीं मिटा सकता महाराज। महाराज सच बात बताऊं, दिस इज द टेक्निक्स। ये सूत्र है, सूत्र को अपना
बनाएंगे तो तुरंत। तो आशा विश्वास भरोसा संसार से नहीं रखना, और एकमात्र सत्य जो है, ईश्वर है, इष्ट है, उनमें आशा विश्वास भरोसा कभी नहीं छोड़ना, यहां नहीं रखना, यहां नहीं छोड़ना। इसका वियोग नित्य है, इसका योग नित्य है। यही जीवन की सार है। लक्ष्य एक है, लक्ष्य अनेक नहीं है। इस बात पर हमको कायम रहना। थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल शांत चुप। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। अब एकदम शांत होकर के चुपचाप, मेरी तो ऐसी भावना होती है, फिर बोले नहीं कुछ समय के लिए, थोड़ी देर शांत हो के देखो क्या स्थिति होती। एकदम चुपचाप हम अपने अपने कार्य में निकल जाएंगे, बोलना मत कुछ भी। नारायण नारायण।